कनाडा में एक के बाद एक भारतीयों पर हमले हो रहे हैं। न सिर्फ हमले हो रहे हैं बल्कि हत्या तक हो रही है। और ये मामला बहुत ही संगीन है क्योंकि ये अच्छा काम हो गया है। ये अच्छा काम हो गया है। ये हर कंट्री की जो एक डीप स्टेट होती है वो ये बनाती है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदे गुर्बत के मारे नहीं जाना चाह रहे, छुप रहे, आप उनकी सफाइयाँ शुरू करो। ये अच्छा होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता लो प्रोफाइल होगे और आहिस्ता आहिस्ता ये भागेंगे या तो दूसरी कंट्रीज के साइड पे या ये वही भारत माता राम के अवतार के अंदर भागेंगे। बड़ी तादाद में भारतीय वहां नौकरी भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और ऐसे पढ़ने वाले छात्रों के ऊपर सीधे अटैक हो रहे हैं, गोली चलाई जा रही है, हत्या हो रही है। और ये असर है भारत में होने वाली हुड़दंग का। ये असर है भारत में होने वाले टचपुंजिये नेताओं की तरफ से चलने वाले प्रोपेगेंडा का। अभी देखा आपने क्रिसमस पे कैसे चर्चेस के बाहर धरने दिए जा रहे थे। किसी मॉल में डेकोरेशन है क्रिसमस की तो उसे तोड़ा जा रहा था। क्रिसमस ना मनाए लोग, इसके लिए लोग जुलूस निकाल रहे थे। क्रिसमस के विरोध में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा था। वैसे ठीक है, हालांकि ये वो हनुमान है, अभी इसकी थाईलैंड ने हनुमान की गाफ के अंदर ना बिल्डोजर मार के इसको गिराया है। एक हिंदू नहीं आया यार, सबको छोड़ो। हनुमान जो था वो तो उड़ने वाला परिंदा था भाई, उड़ने वाली चीज थी कोई, मतलब उड़ते तीर लेने वाली कोई मूवी थी हनुमान। वो अपने आप को नहीं बचा पाया भाई, उड़ने वाली चीज। तो ये वहां क्यों नहीं जा रहे अभी? हालांकि कंबोडिया, थाईलैंड, कंबोडिया ये थोड़ी वीक कंट्रीज है, लेकिन जो कंट्री नेपाल के ऊपर एक बुलेट चलाने के लायक नहीं रही हो भाई, मैं बोलता हूँ इनका जो ये भगवान था, ये हनुमान जो भी गिरा है कुत्ते की तरह, क्यों किसी हिंदू ने अब तक कंबोडिया की एम्बेसी के सामने जाके, थाईलैंड की एम्बेसी में जाके क्यों कुछ नहीं करा? बॉयकॉट करो भाई अगर आप में दम है तो। कभी मुसलमानों के नाम पर, कभी ईसाइयों के नाम पर ये टचपुंजिये लोग हनुमान चालीसा पढ़ तो लेते हैं, वैसे तो इन्हें कहां फुर्सत मिल रही है ये सब करने की। उन्हें अपना धर्म मनाने के लिए भी, धर्म के अनुष्ठान करने के लिए भी दूसरे धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है। यहां पर तो खूब कर लिया नाटक, यहां खूब क्रिसमस के माहौल को खराब किया गया, क्रिसमस की डेकोरेशन को तोड़ा गया, चर्चेस पे हमले हो रहे हैं। इसका असर दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले भारतीयों को भुगतना पड़ रहा है। कनाडा से जो खबर आ रही है वो कान खड़े करने वाली है। अगर आप देश के भीतर ऐसे छोटे हुड़दंगी नफरती संगठनों पर रोक नहीं लगाएंगे, इसका खामियाजा विदेश में रहने वाले हमारे हजारों लाखों भारतीयों पर पड़ेगा। ये तो बहुत देर में समझ रहे। ये कनाडा में जब सफाई शुरू हुई, आप अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में मुसलमान को मारोगे, मेरे इंडियन मुसलमानों से पर्सनली मैं मुसलमान ही नहीं मानता, सही है, लेकिन अगर आप कश्मीर के साइड के किसी मुसलमान को अगर आप मारोगे, उसका घर तबाह करोगे, तो उसका जवाब आपको जहां पे आपकी फौज खड़ी होगी उसको वहीं पे जाके मिलेगा। उसी जगह पे हजार अफसरे योजना लॉन्च करी जाएगी और लाइन से खड़े करके अनबॉक्सिंग होगी। ये यहाँ पे अब इन्होंने कम कर दिया कश्मीर वाली साइड पे, इनको पता लग गया कि इस पे एक के बदले 10-12 आते हैं। अब ये लोग गए हुए वहां पे, ये इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया की साइड पे। भाई मेरा तो उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मुसलमान ही नहीं मानता इंडियन मुसलमान को, मुर्तद है भाई। बांग्लादेश के अंदर जो ये हुआ है और आग लगी इंडिया में, ये मेरी समझ से बाहर है भाई। तो मेरी नजर में मैं ये समझता हूँ कि गल्फ में जितनी भी कंट्रीज है, आप इनकी ये वाली जो कनाडा की पॉलिसी है ये आप अपनाओ। जो वहां अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा कर रहे हैं उनके ऊपर असर पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले कनाडा से भारत के रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि राजनयिकों को वापस किया गया था। और ऐसे में एंटी इंडिया सेंटिमेंट कनाडा में बढ़ा है। कनाडा में एक और भारतीय की हत्या कर दी गई। कनाडा के टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास 20 साल के भारतीय स्टूडेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोगों से मदद मांगी है कि भाई पहचान कराइए आरोपी की और पकड़वाइए। डॉक्टरेट के स्टूडेंट शिवांग अवस्थी को मंगलवार 23 दिसंबर को बंदूक की गोली लगने के बाद घायल अवस्था में पाया गया था। वहां वो तड़पता रहा
लेकिन लोग बदल। अननोन मैन था भाई, पता नहीं कौन था, क्योंकि अभी तक कनाडा की पुलिस बोल रही है कि भाई बंदा बताओ कौन था, ये कभी नहीं पकड़ा जाएगा। तो सही है भाई, ये जितने भी इस तरह के बंदे, जैसे ये पहलगाम जैसे बंदे, ये पूरी दुनिया को अपनाना पड़ेगा इनको साफ करने के लिए भाई। मदद के लिए नहीं आए, ये स्थिति भारतीयों की बन गई है अब कनाडा में। यहां तो खूब होड़दंग कर ली, किसी पार्षद में इतनी हिम्मत हो गई कि कोई अफ्रीकी मूल का कोच फुटबॉल सिखा रहा है पार्क पे, तो उससे कह रहा है कि हिंदी सीखिए, हिंदी नहीं सीखोगे तो निकल जाओ पार्क से। कोई हुड़दंगी कह रहा है कि क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, कोई कहता है कि हम हलाल नहीं खाने देंगे। तो भाई सिर्फ यही दुनिया नहीं है, दुनिया इस देश के बाहर भी है, और सिर्फ अलग अलग देशों के नागरिक भारत में नहीं आते, बल्कि हमारे देश के लोग भी जाते हैं। इसका असर क्या होगा शायद इन जाहिल सोच वाले लोगों को नहीं पता। पिछले हफ्ते टोरंटो में एक 30 साल की भारतीय महिला हिमांशी खुराना की हत्या कर दी गई थी। अच्छा, इस पजीतन को पहनने वाला ये भाई साहब ये अपना मुसलमान है, अगर इसने करा है तो सैल्यूट है, अगर इसने नहीं करा तो भाई फिर जिसने भी करा अच्छा ही काम करा। ये पजीतन जो है इस लड़के का नाम मुसलमान बता रहा है, अब चूंकि मेरे को एक्चुअल नहीं पता, लंड भक्त जो थे वो तो इसको मुसलमान कह रहे इस लड़के को। स्ट्रेचन एवेन्यू और वेलिंगटन स्ट्रीट डेब्यू इलाके में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कनाडा में 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में साउथ एशियन खासकर भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम 2019 से 2023 तक 200% से ज्यादा बढ़ा है। 2024-25 में ऑनलाइन हेट स्पीच 1350% तक बढ़ गई। आप स्थिति देखिए, भयंकर स्थिति है, डरावनी स्थिति है, लेकिन हम यहां भारत में तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें लगता है कि जैसे दुनिया अब डिजिटल विलेज में नहीं तब्दील हुई है, वो अभी भी उस दौर में जी रहे हैं जहां पर एक इलाके में कोई घटना हो जाए तो दूसरे इलाके तक उसकी खबर पहुंचने में महीनों लगते थे। अब भाई यहां आप हुड़दंग करते हो, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में बैठे लोग फट उसे सोशल मीडिया के जरिए वीडियो। अच्छा, ये लंड भक्त कितने झाइले, इनके जहाज गिरे, सही है, पंजाब में आगे पीछे जाके जहाज गिर रहे थे, इनके मीडिया ने छुपाया। इनका मीडिया ये समझ रहा था कि सिर्फ जो मीडिया कवरेज देगा वही दूसरी कंट्रीज कोट करेगी। इनको नहीं पता होता कि जो सोशल मीडिया पे जो फुटेज आ रही होती है वो भी दूसरा मीडिया कोट करता है, क्योंकि अगर आपका मीडिया सच नहीं दिखा रहा, क्योंकि जब आपका मीडिया ऑलरेडी 169 रैंक पे, तो ये लोग समझते हैं कि कोई भी ये इंडिया में कांड करेंगे, इसकी जो लिपेट है या फ्लेम्स जो है ये बाहर नहीं जाएगी। अबे ये बाहर जाएगी। अच्छा, जो बाहर जो लंडभक्त रह रहा है, जो गुर्बत का सताया हुआ किसी भी कंट्री में जाके भीख मांग रहा है या वॉशरूम मुसलमानों के या क्रिश्चियन के साफ कर रहा है, उसका इस चीज़ से लेना देना भी नहीं होगा। लेकिन आपको पता है रेंज में, उनकी रेंज में वो आसानी से आएगा तो वो उनको पकड़ के पेल देते। तो ये अच्छा हुआ है मेरी नज़र में भाई साहब। आप जब तक इनके साथ सही वाला सिस्टम नहीं करोगे, ये इराक के अंदर भी ये भिखारी भीख मारने जाते थे, हिंदू काम करने, गटर खोलने, इराक के और हिंदू नेपाली, इनके साथ ब्लैक फ्लैग ने ये करते हुए वीडियोस बनाई है भाई। तकरीबन 32 के करीब की ये करते हुए वीडियो बनाई थी 2003-04 में, रिलीज भी करी है। अगर किसी को लिंक चाहिए तो मुझसे लिंक ले लेना, मेरे इंस्टा पे राब्ता करके। उसके बाद इराक नहीं भागे ये लोग। तो ये इनको आप जब तक ये वाला काम नहीं करोगे, ये ऐसे जान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। की शक्ल में देख लेते, इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि किस तरह से क्रिसमस में हुड़दंग की गई है, आतंक मचाया गया है, और इसका असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है। आप तो यहां अपनी गुंडागर्दी करके प्रशासन की आड़ में छुप जाते हो घरों में, लेकिन वहां विदेशों में पढ़ने वाले, कारोबार करने वाले, नौकरी करने वाले, रहने वाले भारतीयों पर इसका असर पड़ता है। शर्म करो कुछ तो, और सुधर जाओ। सरकार को भी इस तरह के छोटे और टचपुंजिया संगठनों की इस नफरती सोच, हिंसक सोच के खिलाफ खड़े होकर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।